सुबह 9 बजे हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें आपने अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को आक्रामक मुद्रा में देखा। ये फाइटर जेट कहीं नहीं मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। हालांकि इनकी तैनाती मिडिल ईस्ट में कहां हुई है अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये है वो तस्वीर जो हमने दिखाई थी आपको सुबह 9 बजे और ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है गौरव। बिल्कुल। और अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया इस वक्त सकते में है कि आखिर ये तस्वीर आई कहां से है। पहली तस्वीर जो ये आपको सुबह दिखाई सुमेरा ने, जो आप देख रहे हैं कि गुप्त ठिकाने पर F-16 की तैनाती की गई है। लेकिन अब ये देखिए सनसनी मचाने वाली दूसरी तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर में अमेरिकी फाल्कन विमानों के सीक्रेट अड्डे के बारे में आप देख रहे थे, जिसके बारे में पता नहीं चला कि ये कहां है। लेकिन ये दूसरी तस्वीर और ज्यादा खतरनाक है। इस बीच ये दूसरी सैटेलाइट इमेज ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। TV9 भारतवर्ष आपको ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, क्यों इस तस्वीर से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है, क्यों ये तस्वीर दुनिया के लिए खतरा बताई जा रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, थोड़ा ध्यान दें, तो इस तस्वीर में एक बंदरगाह दिखाई दे रहा है और बंदरगाह पर एक जहाज, एक शिप खड़ा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है, हमारे संवाददाता मनीष झा आपको समझाएंगे। जैसी पहली तस्वीर उन्होंने समझाई थी, लेकिन यह तस्वीर दुनिया में सनसनी मचा रही है। देखिए एक बार फिर से वॉल पर यह तस्वीर आपके सामने, यह पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, एक बार दिखाइए जरा PCR वॉल पर। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा चुके हैं F-16, ये फाल्कन फाइटर जेट्स कहां पर हैं, किस जगह खड़े हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन यह दूसरी तस्वीर भी बहुत खतरनाक है। और देखिए अब हम आपको वॉल पर ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ा कर तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बंदरगाह की तस्वीर है और इस बंदरगाह पर ये शिप तैनात है। लेकिन ये तस्वीर क्यों खास है, इस तस्वीर से क्या संकेत मिल रहे हैं, वो आपको बताएंगे। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको यहाँ बिग वॉल पर दिखाने की कोशिश करें ताकि आप और ध्यान से इस तस्वीर को देख पाएं। ये शिप यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बंदरगाह है। इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष झा और डिटेल में आपको बताएंगे क्योंकि ये क्यों खास है। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जिसमें F-16 फाल्कन बेड़े की तैनाती की गई है। कहा गया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा कि ये सीक्रेट लोकेशन है। तो ये तस्वीर क्यों खास है, इसके बारे में मनीष से बात करते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा सवाल ये कि ये तस्वीर क्यों खास है और क्यों इसकी वजह से चिंता और बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर दरअसल एक सैटेलाइट इमेज है और आपने बिल्कुल सही बताया कि एक बंदर। जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, जो आपने बताया ये तस्वीर एक ऐसी सैटेलाइट इमेज है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। मनीष आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ बिग वॉल पर आ जाइए। इस तस्वीर को जरा, इस तस्वीर को एलोबरेट कीजिए। तस्वीर क्यों इतनी खतरनाक है? बिल्कुल गौरव, देखिए इस वक्त जो TV9 के दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज ऐसी है जिसके आने के बाद से दुनिया भर में सनसनी मची हुई है। और उसका रीजन ये है कि आप देखिए कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि ये एक बंदरगाह पर एक जहाज है और ये जो जहाज है इसकी खासियत क्या है कि इस जहाज, इस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो ये दरअसल एक मिलिट्री ऐसी वॉरशिप है जिसमें हथियारों को लाया जाता है, ढोया जाता है। और इसमें गौर से देखने पर इसकी जो एनालिसिस की गई सैटेलाइट इमेज की, तो इसमें काफी संख्या में, काफी मात्रा में हथियारों को लाया जा रहा है। ये हथियारों से भरा हुआ जहाज है। जी हाँ, ये हथियारों से भरा हुआ जहाज है, मिलिट्री शिप है जिस पर हथियार रखे हुए हैं। जी हाँ, ये हथियारों से भरा हुआ जहाज है और उस जहाज की ये सैटेलाइट इमेज है। और जब हम इसकी लोकेशन और इसका पर्पस बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में क्यों ये बड़ी बात कह रहे हैं मनीष, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जब हम इसका पर्पस बताएंगे, जब इसकी लोकेशन बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये तस्वीर जो अभी बहुत साधारण सी दिख रही है वो इतनी खतरनाक क्यों है। और आपको ये ब्रेकिंग जो हम दिखा रहे हैं ये इससे और कनेक्ट करेगी इसको। देखिए बड़ी खबर, 3 फ्रंट पर छिड़े युद्ध पर बहुत बड़ी खबर है। सैटेलाइट तस्वीर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी पोर्ट पर हथियारों से भरा जहाज, चीनी पोर्ट, देखिए खबर आ गई, चीनी पोर्ट पर हथियारों से भरा जहाज है और रूसी जहाज पर नॉर्थ कोरिया के हथियार रखे गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, चीन का हाउजान पोर्ट है ये और यहां पर इस पर उत्तर कोरिया के हथियार हैं इस जहाज पर, रूसी जहाज में, और ये जहाज रूसी है। अब ये जहाज नॉर्थ कोरिया के हथियार लेकर जो चीनी पोर्ट पर खड़ा है, ये जा कहां रहा है, ये सप्लाई हो कहां रही है, ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त।
तो देखिए यही है बड़ा सवाल कि ये हथियारों से भरा जहाज कहां जा रहा है। क्या ये मिडिल ईस्ट जा रहा है या फिर रूस की तरफ जा रहा है? क्यों इस जहाज से पूरी दुनिया में दहशत है, यही है बड़ा सवाल। आइए इसी को जानते हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मनीष से जानते हैं। मनीष, रूसी जहाज पर नॉर्थ कोरिया के हथियार और चीन के पोर्ट पर, क्यों ये दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर है? कहां जा रहा है जहाज? बिल्कुल, देखिए ये सैटेलाइट इमेज जो हम दिखा रहे हैं, आप सोचिए हथियार किसका? नॉर्थ कोरिया का। जहाज किसका? तो रूस का जहाज। और है कहां पर? चीन के बंदरगाह पर है। और चीन के बंदरगाह पर भी जब सैटेलाइट इमेज ये ली गई तो इसको दरअसल बहुत छुपा के रखा गया, बहुत हाइड करके रखा गया है, ताकि अमेरिका या किसी दूसरे देशों के सैटेलाइट में पकड़ में आए। लेकिन फिर अमेरिका के जो सैटेलाइट है उन्होंने इस तस्वीर को निकाला। और वो तस्वीर की टाइमिंग भी देखिए, इस वक्त जब ये जहाज यहां पर मौजूद है तो उसी वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री चीन में मौजूद हैं। और इसीलिए अमेरिका ने चीन से इस पर जवाब मांगा है कि ये हम इस सैटेलाइट इमेज को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सैटेलाइट इमेज को लेकर पर्पस क्या है इन हथियारों का? कहां जा रहे हैं हथियार? सबसे बड़ा सवाल यही है। अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया से हथियार लेकर रूसी जहाज चीन के बंदरगाह से होते हुए मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, ईरान को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। इस पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप मनीष बैठ सकते हैं, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी मौजूद हैं। शारदेंदु जी, क्यों ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है? क्यों अमेरिका इस पर जवाब मांग रहा है? जाहिर सी बात है क्योंकि चीन के पोर्ट पर रूस का जहाज नॉर्थ कोरिया के हथियार लेकर, उनको ये शक है कि मिडिल ईस्ट की तरफ यानी ईरान के लिए या वहां पर पहुंच रहे हैं। क्यों ये बड़ी चिंता की वजह होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चीज़ों में तब्दीली आई है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को एक फिर से वॉर जोन में डिक्लेयर किया गया है, जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 देखिए मिसाइल्स और एरियल प्लेटफॉर्म से हमले किए थे, हालांकि ज़्यादातर नेस्तनाबूद कर दिए गए, और जिस तरीके से इजराइल ने स्ट्राइक किए, तो ये एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि ईरान को कैसे और सक्षम बनाया जाए जिससे कि वो इजराइल और अमेरिका जो पूरी तरीके से इजराइल के माध्यम में उसको काउंटर किया जा सके। तो ये जो आर्म्स का जो सप्लाई चेन है, ये पूरे लोगों को मालूम है कि नॉर्थ कोरिया से चाइना आता है, चाइना से जिबूती जो पोर्ट है वहां पे आता है, और इससे फिर ये मिडिल ईस्ट में जाता है। ये एक लिंक एस्टैब्लिश होता है, और दूसरा लिंक एस्टैब्लिश होता है जिससे कि ये हथियार जो ईरान से रशिया जाते थे, जिसमें कि बहुत सारे ड्रोन थे। तो ये दो मेजर सप्लाई लाइन है, और ये जो जहाज दिखाता इसका चाइना के बंदरगाह पे रहना और नॉर्थ कोरिया के हथियारों ने बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन देता है ये कहीं और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में और ईरान की मदद के लिए जा रहे हैं। ईरान ने टाइम टू टाइम बोला है कि अगर इजराइल ने फिर से ऐसे हमले किए या उसने उसकी अस्मिता पे हमले किए या न्यूक्लियर साइट पे अटैक किए, तो इस बार का रिप्लाई जो होगा वो बहुत भीषण होगा, वहां तबाही होगी। लिहाजा इजराइल इस चीज को समझता है, अमेरिका ने भी इस चीज को समझा है, लिहाजा एक बहुत ही कंट्रोल्ड ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कि इजराइल ने बताया कि आपके न्यूक्लियर साइट को हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। एक सिग्नलिंग किया था, उसका मकसद स्ट्राइक करना नहीं था लेकिन बताना था कि हम आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को सर्विलेंस में रखा और इट कैन बी स्ट्रक एनी टाइम। लेकिन हम जब दुनिया में युद्ध के फ्रंट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध का फ्रंट है वहां पर किस तरह का तनाव है, दो तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। सुबह 9 बजे हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया F-16 फाल्कन को हमने तैनात किया है। अब ये तस्वीर हमने दिखाई है, दोनों तस्वीरें बता रही है कि मिडिल ईस्ट में किस तरह का तनाव है और वो किस चरम पर पहुंच चुका है। सीधे रुख करते हैं गौरव का, उनके पास और जानकारी है इन तस्वीरों से जुड़ी हुई। बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए TV9 भारतवर्ष पर इस सैटेलाइट इमेज से एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर से दुनिया में दहशत क्यों मची हुई है, आइए आपको अपनी इस ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए मैं समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अहम रिपोर्ट है। देखिए पहला खुलासा क्या है यहां पर? पहला खुलासा है कि ये किम के हथियारों की तस्वीर है, यानी इस जहाज पर जिसकी सैटेलाइट इमेज हमने दिखाई ये नॉर्थ कोरिया के हथियारों से भरा हुआ है। दूसरा खुलासा क्या है? दूसरा खुलासा यह है कि ये चीनी पोर्ट पर मौजूद है जहाज, ये जहाज चीनी पोर्ट पर मौजूद है और ये जहाज रूस का है। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर में पिछले कुछ सालों में चेंज आया है वो डॉट्स यहां पर कनेक्ट कीजिए, नॉर्थ कोरिया के हथियार, रूस का जहाज, चीन के पोर्ट पर। और तीसरा खुलासा क्या है? रूस या ईरान जा रहा है जहाज। इन चारों देशों में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? सबसे कॉमन बात क्या है मालूम? ये सब अमेरिका के दुश्मन हैं। वजह क्या है? युद्ध के बीच रूस के पास हथियारों की कमी है, यह बताया जा रहा है। रूस भेजे जा रहे थे हथियार या ईरान भेजे जा रहे थे? अब रूस अगर भेजे जा रहे थे तो उसकी वजह आपके सामने है। जंग को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और रूस के काफी ज्यादा हथियार खर्च हो चुके हैं।
किम पहले भी रूस को हथियार भेज चुका है, और अगर ईरान भेजे जा रहे थे तो उसकी वजह क्या है? ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है और टकराव की स्थिति भी दिख रही है। बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान है क्या, यह एक सवाल है। क्या इन हथियारों से किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? वो युद्ध के लिए हथियार कर रहा है जमा क्या ईरान? यह सवाल है। जनरल सिवाच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिवाच, ये किधर आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, रूस या ईरान? और ये इमेज क्या आपको लगता है कि एक बड़ी वॉर का संकेत दे रही है? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, दोनों बातें हैं कि ये भी सच्चाई है। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के पास हथियारों की बहुत कमी थी। उसने अपनी जो खुद की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो 24/7 काम कर रही है। इसके अलावा उसको हथियार कहाँ से आ रहे हैं? उसको हथियार आ रहे हैं ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया और ईरान से। जो चीन है वो जानबूझ के डायरेक्ट हथियार नहीं दे रहा, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। मगर नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा हथियार दिए गए हैं रूस को, और इसी प्रकार से ईरान से जो शाही ड्रोन्स हैं वो भी रूस के पास आए हैं। इसीलिए रूस के पास हथियारों की कमी नहीं हुई और रूस जो हावी हो रहा है यूक्रेन पे। मगर यह भी सच है कि जो अब इजराइल और ईरान के बीच में मुठभेड़ होने की चांसेस थे, तो ईरान को भी हथियार दिए जा रहे हैं। और ये देखो, बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि क्योंकि ये जो हथियार नॉर्थ कोरिया के हैं और ये जहाज रशियन है, और ये चाइना के पोर्ट पे, क्योंकि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता मगर वो अपने पोर्ट का इस्तेमाल करता है। ये ईरान में जाएंगे, मैं ये मानता हूं, जिबूती में, और फिर ये ईरान के पास जाने ही जाने। तो दोनों तरफ दिए जा रहे हैं। ये सच है कि पहले रूस के पास जितने भी हथियार दिए गए हैं, इसीलिए रूस अभी तक जमा हुआ है, और रूस आज हावी हो रहा है यूक्रेन पे, क्योंकि उसको हथियारों की कमी नहीं आई। सभी ने ये सोचा था कि ये 2 साल तक लड़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास हथियार। मगर ये सच्चाई है कि अब जो सिचुएशन है, जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के अंदर है, अब ईरान को भी लेटेस्ट वेपन दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये एक मिली भगत है, ये यानी एक दूसरे को जो जरूरत है, रशिया और चीन का एक्सेस, वो मदद पहुंचा रहे हैं। जी, एक सिवाच जी, यानी एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। ईरान ने अगर ड्रोन पहुंचाए, रूस को मदद की है लगातार, तो अब रूस हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ईरान तक, ताकि ईरान भी मजबूत हो। लेकिन हमारे साथ ओपी तिवारी जी मौजूद हैं। ओपी तिवारी जी, हमने एक और तस्वीर दिखाई थी कुछ देर पहले, जो F-16 फैल्कन का जो बेड़ा है उसको लेकर थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि हमने इसे गुप्त लोकेशन पर रखा है। क्यों ज़रूरत है अमेरिका को F-16 फैल्कन के बेड़े की, और कहां पर रख सकते हैं वो इसको, क्योंकि इसके अलावा भी तमाम बेस हैं जहां पर मौजूद है अमेरिका के जहाज। तो क्यों ये किया उन्होंने और क्या इसके संकेत? सायरा, देखो, इस तरीके जो वॉर चल रही है इसमें एयरक्राफ्ट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पर्टिकुलरली F-16 का। लेकिन जो F-16, कई तरह के F-16 है। अमेरिकन F-16 अलग स्ट्रांग है, दूसरे F-16 जो ये किसी और कंट्री को देते हैं उनमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी उनकी वाले। जिस तरह डिप्लॉय किया गया है, ये सिचुएशन देखिए ईरान एंड इजराइल। अभी इजराइल ने जो रिटेलिएट किया था, ईरान के न्यूक्लियर बेस के पास जो एयर डिफेंस था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ईरान ने उसको डाउन प्ले करके अपना एक दूसरा रडार ओवरनाइट डिस्प्ले कर दिया। ही शोड मैच्योरिटी, ताकि फर्दर एक्सकलेशन ना हो। इस तरीके से मूवमेंट जो है, अभी फिलहाल जो डर जो है ईरान और इराक में सबसे ज़्यादा जो डर है उनको कतार को है, सऊदी को है और जॉर्डन को है। ये जो देश हैं जो अच्छे प्रॉस्परस हैं, रईस हैं, यहाँ की जनता नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ बाहर के लोग आके कन्फ्यूजन करें और पैलेस्टीनियंस हो या किसी तरह के भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई फ्लरिश कर सके। तीन सबों को सप्रेस, लाइक सऊदी अरेबिया को सबसे डर रहे यमन से। यूती वो हमेशा इससे परेशान करते रहते हैं। यूती में जो 2 सरकार चल रही है यूतियों की, और उसकी तो परेशानी है। यही परेशानी जॉर्डन का भी डर है कि उसका एयर स्पेस कब तक वॉयलेट करेगा ईरान। इस सब को काउंटर करने के लिए F-16 की डिप्लॉयमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इंपॉर्टेंट कदम है। एक तरफ अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी हवा में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो कैसे समंदर के रास्ते उसके विरोधी और उसके दुश्मन यहाँ पर एक नया प्लॉट रच रहे हैं। एक प्लॉट उनका नया दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स होता हुआ और दो धड़ों में बंटता हुआ। लेकिन चीनी पोर्ट पर हथियारों से अमेरिका में हड़कंप मच गया है, ये बड़ी खबर है। देखिए, इस वक्त नॉर्थ कोरिया के हथियारों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीर के बाद एक्शन में अमेरिका ने चीन से मांगी है पूरी जानकारी, यानी चीनी हथियारों की इस तस्वीर। चीनी शिप जो ये खड़ा हुआ है, रूस का शिप चीनी पोर्ट पर, इसके तस्वीर के सामने आने के बाद उत्तर कोरिया के हथियारों को लेकर अमेरिका में हड़कंप मच गया है और अमेरिका ने चीन से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी है।
पुतिन का जहाज और किम के हथियार, इसके बाद बाइडेन क्या एक्शन लेंगे? क्या अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाएगा? अमेरिका की तरफ से इस पर सफाई मांगी गई है। हथियारों पर चीन और अमेरिकी विदेश मंत्रियों का जो बयान है वो भी सामने है। विदेश मंत्री रूसी जहाज से जानकारी मांगी गई उनकी तरफ से। तो देखिए, बाइडेन एक्शन में हथियारों पर चीन से जानकारी मांगी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस वक्त, क्योंकि वो चीन में ही मौजूद हैं, विदेश मंत्री रूसी जहाज का मुद्दा वहां उठा सकते हैं। एंथनी ब्लिंकन चीन दौरे पर हैं, तो वहां इसे मुद्दे को उठाएंगे वो। जरूरी क्या है इसमें जानना, वो ये कि उत्तर कोरिया, चीन, रूस और ईरान की दोस्ती से अमेरिका को टेंशन है। एक एक्सेस बन रहा है जो अमेरिका के खिलाफ है। उनकी दोस्ती की वजह से अमेरिका तनाव में है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गठबंधन पर चिंता जता चुके हैं कि ये जो गठबंधन बन रहा है और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, इस पर चिंता जाहिर की गई है। बिल्कुल, और अमेरिका को डर है कि इजराइल से इस जंग में रूस ईरान की मदद कर सकता है। किम के हथियारों का यूक्रेन और ईरान युद्ध में इस्तेमाल का डर है और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इन हथियारों के बारे में चीन उसको जानकारी दे। मनीष, ये जो अभी हम बात कर रहे थे F-16 के सीक्रेट बेस की, हम बात कर रहे थे कि ये तस्वीर क्या संकेत देती है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दूसरी तस्वीर क्या संकेत देती है कि सभी, चाहे ओपनली या सीक्रेटली, एक बड़ी वॉर की तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका ने चीन से इसको लेकर पूरी जानकारी मांगी है। हमने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री खुद इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, चीन के विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं और इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 24 घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यह कहा कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का एक ऐसा गठबंधन तैयार हो रहा है जिसने मिडिल ईस्ट में और इंडो पैसिफिक के सारे समीकरण को, सारे संतुलन को बिगाड़ दिया है। तो यानी उन्हें भी इस बात की आशंका है कि हथियार नॉर्थ कोरिया का, चीन का बंदरगाह, रूस का जहाज और उसका डेस्टिनेशन ईरान अगर हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट में कैसी खलबली मची। संभावना हो सकता है कि इन्हीं बातों के मद्देनजर यूएस सेंट्रल कॉम ने अपनी तैयारी भी की है, जिसमें हम दूसरी तस्वीर बता रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीर, जो पहली तस्वीर F-16 की, दूसरी सैटेलाइट इमेज रूसी हथियारों के जहाज की, ये दोनों तस्वीर दरअसल महायुद्ध की सबसे बड़ी गवाही है जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी हाँ, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और हम आपको इन तस्वीरों की अहमियत बता रहे हैं। हम ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये संकेत हैं कि दरअसल क्या हो रहा है। हम आपको एक बार फिर उस तस्वीर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सनसनीखेज ऐलान किया। खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि हमने मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया है। अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की गई है। ये जानकारी दी गई है और देखिए, तस्वीरें जारी की गई अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा कि F-16 फाल्कन बेड़े की तैनाती एक सीक्रेट लोकेशन पर की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने F-16 की 2 तस्वीरें जारी कर इसका ऐलान किया। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये संकेत साफ तौर पर कि देखिए, मिडिल ईस्ट में हमारी कैसी तैयारी है। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि अमेरिका के F-16 फाल्कन बेड़े को तैनात किया गया मिडिल ईस्ट में। तो ईरान और इजराइल जंग के बीच आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर ये जो तस्वीरें आई हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो इतना बड़ा ऐलान किया, ये क्यों किया? अब तक जिस अमेरिका ने चुप्पी साधी हुई थी, उसने अचानक किस प्लान के तहत ये कदम उठाया? ये तमाम सवाल सामने हैं। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में जिस कदर तनाव बढ़ा है, उस बीच अमेरिका का ऐसा कदम यकीनन दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है। आप स्क्रीन पर 2 मैप और F-16 फाल्कन फाइटर जेट्स की तस्वीरें देख रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो अमेरिका सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं। बता दें कि मध्य पूर्व में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन को चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल कमांड की ही है। तो ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड इतना बड़ा खुलासा कर रही है, आखिर वो क्या मैसेजिंग कर रहे हैं क्या कोई कि हम रेडी हैं? अगर ईरान ने या अमेरिका और इजराइल के दुश्मनों ने कोई भी हरकत की तो वी आर रेडी। इस वीडियो को जारी किया है, वो दिखाता है कि देखिए, हमारा मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और इसको बड़े कंट्रोल तरीके से आगे प्रोग्रेस करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास और हूती इसको खत्म करने के चक्कर में इस टर्मोइल को इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि ईरान बाध्य हो जाए इजराइल पे अटैक करने के लिए। अगर ये स्थिति पैदा होती है तो इजराइल की तरफ से बड़ा मैसिव रिएक्शन आएगा और हो सकता है उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया जाए। ये स्थिति ना पैदा हो, लिहाजा F-16 की प्रेजेंस ये दिखाता है कि इस इलाके में अमेरिका एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स चाहता। और साथ में देखिए, सेंट्रल कमांड जो है वो IDF के लगातार टच में है। उनका इंटेलिजेंस शेयरिंग जारी है, उनका सर्वेलेंस जारी है, उनके फोर्स लेवल साथ में बने हुए हैं। और जिस तरीके से चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं, जिस तरीके से हथियारों भरा हुआ शिप
चाइना के बंदरगाह पे खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट में एक तरीके का इंटरनल सिमरिंग चल रहा है, कहीं ये भयावह युद्ध ना ले ले। लिहाजा इस समय इस तरीके के वीडियो को जारी करना दिखाता है कि अमेरिका एस्केलेशन नहीं चाहता है। सेंट्रल कमांड लगातार इजराइल को डिक्टेशन दे रहा है कि किसी भी तरीके से हॉस्टिलिटी को और इंटेंस ना किया जाए। लिहाजा अभी तक देखिए राफा के ऑपरेशन उस तरीके से लॉन्च नहीं हुए जिस तरीके से इजराइल चाहता है। इसको एक बड़ा कंट्रोल्ड रिस्पांस दिया जा रहा है। वजह उसकी एक है कि नवंबर में अमेरिका में जो इलेक्शन होने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला करते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में देखिए तबाही का स्थिति मचा रखी है। अगर वो होते तो ऐसी स्थिति ना पैदा होती। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत केयरफुल है, वो चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहता है। वो पूरी तरीके से इजराइल को अपने कॉन्फिडेंस में रख के बताना चाहता है कि वो ऑपरेशन को इस लेवल पे ना ले जाए जहां पे बड़े बड़े स्टेक प्लेयर इस ऑपरेशन में एक्टिव तरीके से भाग लेना शुरू कर, और ये इलाका पूरी तरीके से अमेरिका जरूर चाहता यह है कि कंट्रोल्ड रिएक्शंस हो, कंट्रोल्ड हो और एक स्थिति के बाहर ना जाएं। लेकिन इजराइल भी लगातार अग्रेसिव बना हुआ है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हूती का जो रिएक्शन है वो भी हम लगातार देख रहे हैं, और इस वजह से क्या ये कहा जा रहा है कि कभी भी एक कोई घटना उस चिंगारी का काम कर सकती है जो आग को भड़का दे। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो भी एक पक्ष है इसका। लेकिन आपको बता दें कि वो गुप्त ठिकाना जहां पर F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है उसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे पास है। मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती पर बड़ी जानकारी है। 23 अप्रैल को गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की गई। F-16 की तस्वीरों के साथ तैनाती की तारीख भी जारी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जारी फोटो से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। यानी ये तो उन्होंने बता दिया कि किस तारीख को तैनाती की गई है, लेकिन कहां की गई है ये भी अपने आप में सवाल है। तो मनीष, 23 अप्रैल को तैनाती की गई है, यानी किस तारीख में तैनाती की गई है ये भी जानकारी उस तस्वीर से सामने आई है। क्या इसके भी मायने हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि आखिरकार यूएस सेंट्रल कमांड चाहता क्या है, इस तस्वीर के जरिए वो क्या कहना चाहता है। एक और बड़ा खुलासा इस वक्त हमारे सामने है, और वो ये है कि जब मैंने यूएस एयरफोर्स के कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और उससे जानने की कोशिश की तो इस रहस्य का आधा हिस्सा खुलकर आ गया सामने कि ये F-16 आया कहां से। ये F-16 इटली में जो अमेरिका का एवियानो एयरबेस है वहां से लाया गया है। तो आप सोचिए कि इटली में मौजूद जो F-16 के बेड़े थे उनको वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाना पर लाया गया। और गुप्त ठिकाना की जो तस्वीरें हम एनालिसिस करते हैं उससे हमें लगता है कि यह ज्यादा संभावना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है वहां पर रखा गया हो। सवाल यह है कि अमेरिका बताना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका के तो मिडिल ईस्ट में दर्जनों एयरबेस हैं। वो बता सकता था कि हमारे सो एंड सो एयरबेस में आए। वो इसलिए नहीं बताना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के दृष्टिकोण से ये जो गुप्त ठिकाना है इसकी बेहद अहम भूमिका होगी और उसमें F-16 का बेहद अहम रोल होगा। इसलिए इटली के एवियानो एयरबेस एक बड़ी बात और है मनीष, आपने देखा होगा जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, जब गाजा पर इजराइल अटैक कर रहा था तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसेस पर, स्पेशली इराक में कई बेसेस पर प्रॉक्सीज ने वहां हमला भी किया था और इसको लेकर भी बड़ी बात हुई थी। तो शायद इसलिए भी अमेरिका इस बात को देख रहा हो। लेकिन इसी बीच F-16 बेड़े की तैनाती में सऊदी और जॉर्डन के सहयोग की बड़ी खबर, और ये बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट के इक्वेशंस कैसे बिल्कुल अलग हैं आप समझिए। TV9 सूत्रों के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी ने यूएस से यानी अमेरिका से सुरक्षा का भरोसा लिया है और इसलिए वो उसकी मदद भी कर रहा है। हालांकि ईरान और सऊदी अरब के बीच मिडिल ईस्ट में जो एक दूसरे के प्रति वहां कंपटीशन है या एक दूसरे के बीच में जो रेस है वो हम सब जानते हैं, और इसी बीच सऊदी और जॉर्डन अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल के साथ दिख रहे हैं। ये बहुत अहम है। तो मध्य पूर्व में F-16 की तैनाती के मायने क्या हैं? ये अपने आप में क्यों बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, इसके कई मायने हैं और क्या है मायने, आइए आपको बताते हैं। इजराइल ईरान तनाव में मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक हो गए हैं और इस वजह से अमेरिका इजराइल को बैकफुट पर रहने की नसीहत दे रहा है लगातार कि इजराइल बहुत अग्रेसिव मोड में ना रहे। जी बिल्कुल, ईरान लगातार आक्रामक है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक सिरदर्द उसके लिए बना हुआ है और इसके लिए भी F-16 तैनाती हो सकती है। अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा है, इसलिए F-16 की तैनाती संभव है। यह बहुत अहम है। जी हाँ, सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। युद्ध की स्थिति में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी, खासतौर पर ईरान के साथ अगर तनाव बढ़ता है। जॉर्डन से इजराइल के संबंध बेहतर हैं। पिछले हफ्ते ईरानी हमलों को नाकाम किया गया था जॉर्डन द्वारा। रणनीतिक तौर पर सऊदी अरब और जॉर्डन की पोजीशन भी बेहद अहम है अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है।
बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ F-16 बेड़े की तैनाती। देखिए आ गई वो खबर जिसके बारे में सब पूछ रहे थे कि ये क्यों तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाला खुलासा है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के इस सीक्रेट बेड़े का यहां पर जो डिप्लॉयमेंट किया है ये ईरान के खिलाफ किया है। मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाने पर यह तैनाती की गई है और ये बहुत अहम है। एवीएम तिवारी जी, क्या अब अमेरिका ने बिल्कुल ईरान को एक मैसेज दे दिया है कि ठीक है हम इजराइल से कह रहे हैं कि तुम हल्का हाथ रखो, लेकिन अगर ईरान ने कुछ ऐसा किया जो इजराइल के बहुत खराब होगा इजराइल के लिए, तो फिर अमेरिका ने तो अपने तैनाती कर दी है बेसिस अपने बेड़ों की, फिर अमेरिका आ जाएगा खुलकर। गौरव जी, एयरक्राफ्ट का जो डिप्लॉयमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस माध्यम से कि देखा जाएगा कि जहाज वहां से उड़ के और डिस्ट्रॉय करके वापस आ सके। ये हम जहाज कहीं भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। इसे डिप्लॉयमेंट ऐसे कैलकुलेटिव बेस पे किया होगा जहां से वो कभी भी स्ट्राइक करके और जाके न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिया गया है ईरान की, आप ऐसा पंगा मत लो ताकि हमें कुछ करना पड़े। और इसके बेसिस, जैसे कहा गया कि बेसिस सऊदी अरब में ऑल ओवर हैं, लेकिन वहां से उनकी स्ट्राइक रेंज में नहीं है। तो ये कई बेसेज है, जब भी कहीं अटैक किया जाता है तो वो एक बेस से नहीं होता, एयरक्राफ्ट 3-4 जगह से एयरबोर्न होते हैं और कौन सा स्ट्राइक करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक सबसे ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट होता है। यानी रणनीतिक तौर पर अहमियत है इस जगह की और इस वजह से यहाँ तैनाती की गई है। मनीष, लेकिन एक और बड़ा पक्ष ये भी है कि कुछ दिनों पहले ही ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई गई थी रूस द्वारा, और कहा जा रहा था कि संबंध बेहतर हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पहला जत्था ईरान से बहुत सालों बाद उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा, उसको भी अमेरिका इस तरह की तैनाती के साथ बैलेंस करना चाहता है क्योंकि वो उस तरह का प्रभुत्व नहीं चाहता कि यहाँ पर हो रूस और चीन का। देखिए, मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद 14 अप्रैल को ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सारी तस्वीरें बदल गई है। जो संबंध सऊदी अरब और ईरान के बीच में बने थे वो सब भी खत्म हो गए हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सऊदी अरब को भी उसके बाद एहसास हुआ कि ईरान की असली ताकत क्या है। सऊदी अरब को भी पता है कि हमास के हमले के पीछे ईरान की क्या भूमिका थी। तो 7 अक्टूबर का पहला हमला और फिर 14 अप्रैल को जब ईरान ने 350 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमले किए, तो उसके बाद से सऊदी अरब या यूएई या कतर, इजिप्ट और इस तरह के देशों को समझ में आया कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपनी ताकत कितनी बढ़ा ली है। ऊपर से ईरान की मदद के लिए रूस है, ईरान की मदद के लिए चीन है, ईरान की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया है। तो वैसी स्थिति में अब वो लोग भी चाहते हैं कि अगला कुछ क्या कदम उठाया जा सके और इसीलिए वो अमेरिका से सुरक्षा गारंटी लेना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही मनीष, पश्चिम के खिलाफ पुतिन की बड़ी तैयारी। अभी तक हम रूसी जहाज की बात कर रहे थे, अब पुतिन सीधे सामने आ गए। चीन के साथ दोस्ती मजबूत करेंगे पुतिन, मई में चीन दौरे पर जा सकते हैं पुतिन, ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो पश्चिम के खिलाफ पुतिन की एक और बड़ी तैयारी, चीन के साथ दोस्ती मजबूत करेंगे पुतिन, मई में चीन दौरे पर जा सकते हैं पुतिन। यूक्रेन वॉर से पहले जो वहां पर विंटर ओलंपिक्स थे उससे वहां पर पहुंचे थे पुतिन, उसके बाद यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी और एक बार फिर से वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ये बहुत अहम दौरा होगा पुतिन का। जी हाँ, तो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, तो वहीं चुनावी मैदान में क्या हो रहा है वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इन बड़ी खबर पर।